हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देवाशीष दिस साइड। आज 5 अप्रैल का हम लोग प्री मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं और समझते हैं कि मार्केट किस तरीके की मूवमेंट हमको दे सकता है। ठीक है, देखो कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूँ, वो लोग आप लोग वो चीज़ें कर लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा, है ना। देखो सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये जो रेजिस्टेंस मैंने ये बनाया हुआ है 22,563 से लेकर के 22,580 के आसपास, 79, हाँ 80 के आसपास, ये एक रेजिस्टेंस है। और नीचे हमको सपोर्ट मिलेगा 22,486 से लेकर के 22,502। ठीक है, ये जो जोन है ना, ये जोन में थोड़ा सा कॉशियस रहना है। ठीक है, क्योंकि मार्केट हो सकता है आज इस जोन में कंसोलिडेट करे। ठीक है, ये जोन आज के लिए बहुत डिसाइसिव है। इस जोन के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे हमको मूव मिल सकता है। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, देखो आज मॉनेटरी पॉलिसी है, तो 10 सवा 10 बजे के बाद में जब भी मॉनेटरी पॉलिसी आती है तो थोड़ा सा नज़र रखिएगा। अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हैं तो एसएल ज़रूर लगा करके रखिएगा, क्योंकि वॉलेटाइल मूव आ सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ मैंने यहाँ पर ये चैनल एक ड्रॉ किया हुआ है, इस चैनल को आप लोग ड्रॉ कर लेना और ध्यान रखना इस चैनल के अंदर में मार्केट रहे तो बायर्स थोड़ा सा सतर्क रहें। बायर्स अपनी, क्योंकि मार्केट यहाँ पर परेशान कर सकता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट को पकड़ना है और अपसाइड के लिए इस पॉइंट को पकड़ना है और ये चैनल ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, मार्केट अगर इस चैनल के अंदर में धीरे 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 नीचे की तरफ जाता जाए तो देखो यहाँ पर ट्रेड बनेगा नहीं, एसएल कटेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आज का हमारा सबसे नीचे का जो लेवल है वो निकल करके आ रहा है 22,368 के आसपास हमको निकल करके आ रहा है सपोर्ट। और एक छोटा सा सपोर्ट जो है हमारे पास में 22,392 से 385 भी है। ठीक है, तो बेसिकली देखो अगर मॉर्निंग में अभी तो गिफ्ट निफ्टी हमको नेगेटिव दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा गैप डाउन होना नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हो गया, ठीक है, अगर हो गया तो ये जो नीचे सपोर्ट रीजन्स बने हुए हैं इन पर ध्यान रखिएगा, इन पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर ये जो सपोर्ट मैंने बनाया हुआ है ये इस पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है, अगर बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो ये ध्यान रखिएगा ये एज अ रेजिस्टेंस काम करना चालू कर देगा। ठीक है, और अगर देखो गैप अप होने के चांसेस भी हैं, है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये जो जोन मैंने बना करके दिया ना आप लोगों को, ये जोन में आप लोग सतर्क रहिएगा। इंपॉर्टेंट आज के लिए यही है। ठीक है, अपसाइड के लिए अगर मार्केट जाता है तो मेरा टारगेट जो रहेगा 22,623 से लेकर के वही 638 का टारगेट हमको मिल रहा है। लेकिन अगर मार्केट में देखो आज पॉलिसी है, मूव बड़ी भी हो सकती है, तो ध्यान रखना हमारा जो नेक्स्ट लेवल निकल कर के आ रहा है निफ्टी के लिए, हाई के लिए 22,673 से लेकर के 22,684 ये निकल कर के आ रहा है। और इसके ऊपर ही हमको एक रेजिस्टेंस मिलेगा 22,700 से लेकर के 22,720। ठीक है, तो ये लेवल्स मार्क कर लीजिए, है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इनको जैसे मैंने बनाया है, जिन लेवल्स को बनाया है ना, प्रिसाइजली वैसे ही बनाइएगा, तभी ये एकदम एग्जैक्टली वर्क करेंगे। तो आप लोग देख लीजिएगा, स्टडी कर लीजिएगा इस चीज़ को। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का सिंपल सा है, बैंक निफ्टी में एक ये हमको ट्रेंड लाइन, ये ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ये देखो ये क्या है, नीचे से आता हुआ चला आ रहा है, देन ये अभी यहाँ पर है ना। अगर गैप डाउन ओपन होता है, नीचे कहीं ओपन होता है, यहाँ पर टाइम पास करता है, इसको ब्रीच करता है, रीटेस्ट करेगा, नीचे जाएगा। नीचे का लेवल हमारा क्या निकल करके आ रहा है, देखो यहाँ पर भी एक सपोर्ट मुझे यहाँ पे मिलेगा, ये 47,918 से लेकर के 27,088। ठीक है, और एक ऊपर की रेंज जो हमको मिल रही है रेजिस्टेंस की 48,147 से लेकर के 48,126। ठीक है,
देखो बैंक निफ्टी में ये जो लेवल है, रेंज है, ये काफ़ी बड़ी है। ठीक है, तो आप लोग ये ट्रायंगल जो बना हुआ है ना, इसको थोड़ा सा वॉच करते रहिएगा। ठीक है, इसको वॉच करते रहिएगा। इसको कैसे बनाना है बता देता हूँ आप लोगों को। लाइन टूल में जाएंगे हम लोग। ऊपर से ये भी 15 मिनट का ही टाइम फ्रेम है। ठीक है, ये यहाँ पर ये और ये बेसिकली इसको और इसको हमको कनेक्ट करना है। नीचे में यहाँ से ये एक और ये इसको कनेक्ट कर लेना है, एंड देन फिर उसके बाद इसको आगे बढ़ा लेना है। ठीक है, ऊपर के लिए हमारे पास आज अगर अपसाइड की मूव हमको मिलती है तो 48,349 हमारा लेवल रहेगा अपसाइड के लिए। और डाउन साइड के लिए मैं यहाँ तक का लेवल देख रहा हूँ। अगर सपोज़ मान लो नीचे ब्रीच कर जाता है, यहाँ से टूटता है और नीचे आता है, तो मेरा जो लेवल निकल करके आ रहा है वो 47,753 ये लेवल निकल करके आ रहा है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, बैंक निफ्टी में कॉल और पुट दोनों 48,000 पे काफ़ी ज़्यादा है ना। तो मार्केट के कंसोलिडेट होने की संभावना ज़्यादा है। एक चीज़ हमको देखनी है, देखो मार्केट ओपन होगा तो ये ध्यान रखना, ये इसके अंदर में है, मत परेशान होना, है ना, मत परेशान होना। और मेरे हिसाब से आप लोगों को थोड़ा सा मॉनेटरी पॉलिसी आ जाने दीजिए। ठीक है, और जो भी लोग देखो सीख रहे हैं हम लोग, है ना। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये पता नहीं क्यों बना हुआ है यहाँ पे, एक सेकेंड। जो भी लोग आप लोग सीख रहे हो, तो देखो जब मॉनेटरी पॉलिसी आएगी उसको सुनिए। ठीक है, उसके हिसाब से आप लोग चार्ट भी देखिए कि क्या मूवमेंट्स आ रहे हैं, किस बात पे किस तरीके का रिएक्शन आ रहा है, ये वॉच करिए। आज स्टडी करने वाला दिन है। हाँ, ट्रेड करना है बिल्कुल हमको, अगर हमारी जो प्लान बनाया है हमने उसके हिसाब से हमको कुछ मिलेगा, हम बिल्कुल ट्रेड करेंगे, है ना, उसके लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन पहले समझिए। आई थिंक आज हमको फर्स्ट हाफ में चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ, लेकिन ये प्लान्स हमने बनाए हुए हैं और लेवल्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, ये सब मार्क कर लीजिए और प्रॉपर तरीके से इसको अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करिए। ठीक है, HDFC बैंक का याद रखिएगा। मैंने कल इवनिंग ट्रेड एनालिसिस वाले जो वीडियो है उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि HDFC बैंक में आप लोगों को क्या करना है। ठीक है, गैप अप ओपन होता है तो अपना SL लगा दीजिएगा 1530 पे, एंड देन फिर उसके बाद अगर वो ऊपर जा रहा है तो उसको ड्राइव करिए। अगर वो आकर के काट दे रहा है तो उसको कट जाने दीजिए, अपने प्रॉफिट्स बुक करिए, कोई इशू नहीं है ना। लेकिन हाँ, ये ट्रेडर्स के लिए है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इत्मीनान से बैठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए हम फिर शाम को मिलेंगे ट्रेड एनालिसिस के साथ में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर।